हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी के बारे में जो कि संबंधित है आप सभी के लिए 34,000 पदों पर नई और बम्पर भर्ती के विज्ञापन को पदों पर नई बम्पर भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए विज्ञापन के साथ साथ एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम के साथ साथ अगर बात की जाए आवेदन कब से शुरू होंगे, तो इसकी जो जानकारी है वो भी मैं आप सभी को दे दूं कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आप सभी की कल से ही शुरू कर दी जाएगी और आखिरकार 6 साल के बाद ये भर्ती आप सभी के लिए निकल करके आ गई है। अब सीधे बात करेंगे योग्यता को लेकर, चयन प्रक्रिया के बारे में, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी डिटेल में अपडेट को कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। ऐसा बहुत काफ़ी समय बाद देखने के लिए मिल रहा है कि कोई भर्ती 6 साल बाद, कोई भर्ती 10 साल बाद, कोई भर्ती 8 साल बाद आ रही है। क्योंकि लगातार जब भर्तियां नहीं आती हैं तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो बेरोजगार अभ्यर्थियों को होता है, क्योंकि वो लगातार प्रिपरेशन करते रहते हैं और 6 साल के अंदर पता नहीं कितने ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो तैयारी करने के बावजूद भी ओवर एज हो जाते हैं क्योंकि सरकार समय से भर्तियां नहीं निकालती है। अब ऐसे में एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये अपडेट है 6 साल के बाद आखिरकार ये भर्ती आ गई है। अब भर्ती के अंदर क्या बदलाव हुआ है, क्या कोई योग्यता बदली है, इस पर बात कर लेते हैं। सीधे चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन आता है आप सभी को दे दिया जाता है। बाकी आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के भी इन नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है जिसको लेकर इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं और यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की है, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं वो क्या हैं। अगर बात की जाए इसकी नोटिफिकेशन डेट के बारे में तो ये आपकी 24 लिखी हुई है, लेकिन इस पर आपको फोकस नहीं करना है क्योंकि ये जो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस था इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा मैं आगे। लेकिन डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि जिस दिन आपका विज्ञापन जारी किया गया है। अब यहाँ डेट पड़ी हुई है 22/1/2025। आप कहेंगे सर आज है 21/1/2025, यानी कि एक दिन बाद, यानी कि एक दिन पहले ही आप सभी के सामने नोटिफिकेशन आ गया। ये आमतौर पे हो जाता है क्योंकि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं ये नोटिफिकेशन पहले से तैयार कर लेती हैं और कई बार एक दिन पहले तो कई बार एक दिन लेट भी आ जाता है। तो इसमें कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये विज्ञापन कल जारी होना था लेकिन पहले ही जारी कर दिया गया है। रही बात ओपनिंग डेट ऑफ टाइम एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस के बारे में तो वो भी आप सभी के सामने जारी की गई है कि 23/1/2025 से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 22/2/2025 तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। 23/2/2025 से लेकर 24/2/2025 के बीच में आप क्या करेंगे, अपनी फीस जमा कर पाएंगे। अगर कोई संशोधन करना है या बदलाव करना है तो वो 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च 2025 तक आप सभी करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की और डिटेल के बारे में। अगर आपने अभी तक इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना चाहिए। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। आरआरबी की तरफ से CEN 08/2024 का ये नोटिफिकेशन है जिसके लिए जो शॉर्ट विज्ञप्ति है वो जारी की गई थी 28 दिसंबर 2024 को। अब यहाँ पे आप सभी के सामने अगर बात की जाए वैकेंसी के बारे में तो तकरीबन आप सभी के सामने वैकेंसी लिखी हुई है। ये आपका वैकेंसी और मिनिमम एज 18 से लेकर 36 के बीच में है। रही बात इसकी योग्यता के बारे में, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो ये जो योग्यता है वो आप सभी के लिए ग्रुप डी की वैकेंसी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। ग्रुप डी की वैकेंसी आप इसको कहेंगे। और इसमें अगर आप योग्यता के बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे आप सभी के सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखने के लिए मिल जाती है। इस पर जाकर के आप मेडिकल से संबंधित चीज़ों को समझ सकते हैं। 18 से लेकर 33 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो नॉर्मल एज वाले अभ्यर्थियों की बात की जा रही है। इसके अलावा एज ए एप्लीकेबल ऑफ CEN 1 जो आपकी होगी 18 से लेकर 36 के बीच में देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको क्या मिलेगी, छूट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको पढ़ लेना, किसको कितनी कितनी छूट मिलेगी वो आप यहाँ पर चेक कर लेना। और इसके अलावा मिनिमम एज कितनी होगी। फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको 500 रुपये दिए जाएंगे जिसमें 400 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं तो अगर आप 250 जमा करेंगे तो 250 ही आपके वापस आ जाएंगे।
इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी की और भी प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से आपको इसके लिए आवेदन करना है, रेलवे ग्रुप डी की जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2018-19 के आसपास आई थी। ये 6 साल बाद आप सभी के सामने भर्ती देखने के लिए मिली है। पदों की संख्या काफ़ी कम है। पिछली बार तकरीबन 1 लाख पदों पे वैकेंसी निकाली गई थी। इस बार पदों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए यहाँ पे आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, तो आपका CVT एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 4 प्रोसेस के बाद आपको जो नौकरी मिलेगी। ठीक है, अगर बात की जाए एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 25 जनरल साइंस, 25 मैथ, 25 इंटेलिजेंस और 20 आपके जनरल अवेयरनेस, यानी कि टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। मिनिमम आपको इतना कट ऑफ लाना पड़ेगा, 40 या 30% जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास में जो PET देखने के लिए मिलेगा उसमें कितना वेट आपको कैरी करना पड़ेगा। तकरीबन 35 किलोग्राम वेट जो है कैरी करना होगा 100 मीटर से 100 मीटर की तरफ 2 मिनट के अंदर। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि शुड बी एबल टू रन डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट 15 सेकेंड्स। ठीक है, इसके अलावा जो फीमेल हैं उनके यहाँ पर थोड़ी रियायत मिल जाएगी, वो आप यहाँ चेक कर लेना। ये आपका PET हो जाता है। ज़्यादातर जो वैकेंसी निकाली जाती है ग्रुप डी की उसमें 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर लेते हैं, लेकिन कुछ वैकेंसीज़ के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपसे IIT भी मांग लिया जाता है। ये यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके ज़िले की, आप चाहें वहाँ से देख लेना, क्योंकि अलग अलग आपके जो RRB वहाँ से वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे कि कोई RRB गोरखपुर से देखना चाहते हैं वो भी चेक कर सकते हैं, प्रयागराज। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पर दी गई हैं, आप चाहें तो इसको चेक कर लेना। तो फिलहाल ग्रुप डी को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बम्पर पदों पे आप सभी के लिए जो विज्ञापन है जारी हुआ है। फिलहाल बम्पर पद कह तो सकते हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले बम्पर पद नहीं है, ये भी सच है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, तो आपको यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मिनिमम क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो ये लिखी हुई है 1 से लेकर ये 7 ऐसी योग्यताएं हैं इसके बारे में। 10th पास और IIT और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप यानी कि NAC की बात की जा रही है। अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये मिनिमम योग्यता है 1 से लेकर 7 तक के लिए। ठीक है, ये आप देख लेना। इसके अलावा जो वैकेंसी 9 से लेकर के 14 के बीच में है उसके लिए 10th पास और IIT होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और वैकेंसीज़ के बारे में, तो यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो आपकी वैकेंसी का डाटा है जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई के माध्यम से निकाली गई है। अगर आप देखना चाहते हैं जयपुर के माध्यम से तो आप यहाँ देख लेंगे। इसके अलावा हुबली जो आपके सामने है, इसके साथ साथ जबलपुर, इसी तरीके से अलग अलग RRB का आप यहाँ चेक कर सकते हैं वैकेंसी। बिलासपुर का भी जारी कर दिया गया है, न्यू दिल्ली का भी जारी कर दिया है। तो ये आपका टोटल वैकेंसी है जो जारी हुआ है। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।